वाराणसी से इस वक्त की सामने आ रही है ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में फैसला आया है। जिला कोर्ट में मामले में सुनवाई में फैसला, अदालत में अर्जी को सुनने योग्य माना। अदालत ने इस अर्जी को सुनने योग्य माना है। बड़ा फैसला इसको लेकर सामने आया है। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आया फैसला। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने अर्जी को सुनने योग्य माना है। मामले में 2 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके। विनीत, देखिए जो अहम और बड़ा फैसला आया है, क्या कुछ फैसला आया है, कोर्ट ने क्या कुछ फैसला सुनाया है? जी बिल्कुल त्रिशला, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला जितेंद्र सिंह बिसेन की तरफ से किरण सिंह की तरफ से डाला गया था, जिसमें श्रृंगार ज्ञानवापी परिसर में जो शिवलिंग नुमा आकृति मिली है उसके पूजा का अधिकार और उसमें जो है हिंदुओं को पूरा परिसर सौंप देने की बात कही गई थी। इसके अलावा मुस्लिमों की एंट्री पर बैन कर देने की बात कही गई थी। इसको लेकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट में पिछले कई दिनों से ये मामला चल रहा था और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा इस पर पोषणीयता को लेकर के फैसला सुनाया गया, जिसमें मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। वहीं ये पूरा फैसला अब जो हिंदुओं के पक्ष में आया है। अब कोर्ट द्वारा कहा गया है कि ये सुनवाई, ये केस की सुनवाई अब सुनने योग्य है। इस पूरे मामले पर अब आगे सुनवाई होगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है तो वहीं हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। अब इस पूरे मामले में 2 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी और इस पूरे मामले में आगे का जो है सुनवाई की जाएगी। विनीत, इस मामले में फैसला, ये कोर्ट का फैसला आने के बाद जो मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष है उनका क्या कुछ कहना है इस पर, दोनों पक्षों जी? इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष काफी नाराजगी जता रही है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की लगातार जो है वर्षी पैक का हवाला देकर के इस मुकदमे को खारिज करने के लिए जो है जिला फास्ट ट्रैक कोर्ट से जो है अपील कर रही थी। लेकिन वहीं हिंदू पक्ष जो है इस पूरे मामले को लेकर के आश्वस्त दिख रहा था और हिंदू पक्ष को पहले से अंदेशा था कि ये पूरे मामले में फैसला हम लोगों के पक्ष में आएगा और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को ये काफी बड़ा झटका लगा है। हालांकि हम जब मुस्लिम पक्ष से बातचीत करना चाहे हैं तो वो अभी बात करने से कतरा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पे साफ तौर पे नाराजगी देखने को मिल रही थी। वहीं हिंदू पक्ष के खेमे में खुशी का माहौल है कहीं ना कहीं। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विनीत। मामले में किरण सिंह बिसेन की याचिका पर पोषणीयता को लेकर के फैसला आ चुका है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह का फैसला है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, विपक्षी संख्या 4 द्वारा जो है 35 प्रार्थना पत्र जो दिया गया था, जो कि ऑर्डर 7 रूल 11 से संबंधित था, उसको माननीय न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दिया है और अब इस एप्लीकेशन में के संबंध में आगे जो कि ये पोषणीयता के बिंदु पर ये एप्लीकेशन इन्होंने दाखिल किया था, अब हमारे मुकदमे को पोषणीय मान लिया गया है और इस मुकदमे के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। मुकदमे के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त होता है और साथ ही अब इस मुकदमे में आगे ऑर्डर 39 की एप्लीकेशन होगी, सुनवाई होगी, जिसमें इंजंक्शन एप्लीकेशन है कि तुरंत पूजा की मांग उसमें की जाएगी। 3 बिंदुओं को लेकर के जो याचिका पड़ी थी उसमें हालांकि जो मुस्लिम पक्ष लगातार जो वर्षी पैक का हवाला दे रहा था, 3 बिंदुओं को लेकर के जो किरण सिंह बिसेन है उनकी याचिका थी, उसको लेकर के अब आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, ऐसा है कि जो मुस्लिम पक्ष ने पोषणीयता का बिंदु उठाया था उसे तो माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया, तो इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि मुकदमा अब आगे चलेगा। बस एक बिंदु अब इसमें रह गया, ऑर्डर 39, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा आगे की सुनवाई का। बाकी तो जो रिलीफ है वो तो है ही है, लेकिन ऑर्डर 39 का जो पर्सपेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव पर्सपेक्ट है। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। वही आज